दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के समक्ष हिंदी को हिंदी के आपके जो 6 टॉपिक होते हैं, उनको क्रमशः रखा जा रहा है और ये हिंदी आपका कुछ इस स्वरूप में रखा जाएगा कि इसकी शुरुआत पहले पर्यायवाची से रखी जा रही है और आपके हिंदी में कुछ जो क्रमशः शब्द दिए जाएंगे, पर्यायवाची, विशेषण विशेष, तद्भव तत्सव, ये जितने भी आपके 6 टॉपिक हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपके आने हैं, पीटी और मेंस दोनों में। उनमें ऐसे शब्दों का संकलन आपके समक्ष रखा जा रहा है जो कि आपको असहज करते हैं, कठिन लगते हैं, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सिंपल और सहज शब्दों को नहीं रखा जाएगा, जो कि आप स्वयं कंठस्थ होंगे। आपने कई बार अपनी बुकलेट नोट्स पढ़े होंगे तो आपको लगता होगा कि ये शब्द तो मेरे लिए आसान है, ये हम क्रैक कर सकते हैं। कठिन शब्द आपके सामने रखे जा रहे हैं, इनको आप पढ़ें, समझें और जब पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पीडीएफ भी ग्रुप में मिल जाएगी। अभी आप वीडियो से शुरुआत करें। आज हमारे द्वारा आप लोगों को हिंदी पढ़ाए जाने का या हिंदी का कंटेंट रखने का प्रारंभ है। तो छोटा वीडियो होगा या छोटा ही पीडीएफ होगा, लेकिन ये अनवरत हो जाएगा आज से, ठीक है? गौर फरमाइएगा। अंगूठी, अंगूठी को अंगुस्तरी छाप। यद्यपि इसमें और भी आपके अंगूठी के पर्यायवाची हो सकते हैं, आप बहुत जानते होंगे, लेकिन वो सभी पर्यायवाची शब्दों को हमने छोड़ दिया है, हटा दिया है, जो एक नज़र में पढ़ने पर ही, देखने मात्र से ही, एक बार सरसरी नज़र से देखने पर भी याद हो जाता है कि ये तो अंगूठी का पर्यायवाची होगा ही। ऐसे सभी शब्दों को छोड़ दिया गया है। तो पहले अंगूठी का है अंगुस्तरी छाप। अंधेर का विप्लव। अंधेर का और भी पर्यायवाची होता है, विपत्ति, परेशानी, विपदा, अड़ंगा, अड़चन, ये सारी चीज़ें उसकी हैं, लेकिन अंधेर का वो शब्द जो आपको परेशान कर सकता है वही लिया गया है, अंधेर का विप्लव। अंक का निशान, चिन्ह, छाप, आंक, दाग, अदद, पार्श्व, संस्करण, हृदय, सर्ग। अंकुर, अंकुर का मतलब जानते ही है ना, प्रस्फुटन होना, शुरुआत होना, ये सामान्य जानकारी, सामान्य समझ इसकी है। इससे संबंधित पर्यायवाची हैं अंकुर के। प्ररोह, अखुआ। अखुआ आप जानते हैं क्या होता है? अखुआ जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पौधे का जो पहली पत्तियां निकलती हैं उसको आप अखुआ भी, देहाती और क्षेत्रीय भाषा में अखुआ बोला जाता है। प्ररोह, अखुआ। कनखा, कनखा भी उसी क्षेत्रों में बोला जाता है। भराव, उपरोपिका, किसलय, अंगुसा, कल्ला, गाभ, जई। कल्ला तो आप लोग जानते हैं, खेती खलियानी से जो लोग जुड़े होंगे वो जानते होंगे कि जब बीज डाल दिया जाता है तो 5 से 7 और 10 दिनों के अंदर पहले पत्तियां निकलने लगती हैं, तो उसको ये भी कहा जाता है कि कल्ला निकला। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है नियंत्रण। तो अंकुश के वो शब्द जो इसे समान भाव रखते हैं, गजांकुश, शासन, प्रशासन। अंग का शरीर, अंश, संघटक, गात, गात्र, कलेवर, अवय, वयु, भाज्यांश। अंगद, अंगद मतलब आप जानते ही हैं, बलिष्ठ होना। अंगद मतलब दृढ़ होना, लेकिन अंगद के वो शब्द अंगद के जो आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आयोग पूछता है तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको खड़ा कर सकता है, वो शब्द हैं अंगद के। बलित नय, तारेय, विजायठ। अंगना का सुमुखी और पत्नी। अंगीठी का हंसली, बोरसी। अंगूर का द्राक्षा, दाख। अंतापुर का जना नखाना, हरम खाना, रनिवास। हरम खाना से आप लोग समझते ही होंगे, अगर आपने मुगल काल का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें भी हरम क्या होता था उससे आप लोग वाकिफ होंगे, ठीक है? अकस्मात, अकस्मात के लिए तक्षण, हठात। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, इन सभी पर्यायवाची शब्दों में उन सभी शब्दों को हमने छोड़ दिया है जो लगभग सभी लोगों के लिए आसान, सरल प्रतीत होते हैं, सिर्फ कठिन शब्द रखे गए हैं। अकिंचन का तंगदस्त, नादार, मुफलिस। भाई अकिंचन का मतलब कमी होना, गरीबी होना, मुफलिसी होना, तो वही है तंगदस्त, नादार, मुफलिस। अक्षर का हरफ, ब्रह्मा, हरूफ, मोक्ष, शिव, नित्य, अनंत,
अविनश्वर। अखंड का अक्षर, अक्षर शब्द अखंड के लिए भी है। फिर अक्षत और अजस्र। अगस्त्य का, अगस्त्य आप जानते हैं, हमारे इतिहास में आप पढ़ते हैं और वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो आपको अगस्त्य ऋषि भी मिलते हैं। अगस्त्य, शिव, तीर्थ, एक ऋषि का नाम, वृक्ष, घटक, घटयोनि, कुंभज। अगला शब्द और है अग्नि। अग्नि का होगा पिंगल, दव, वन्ही, धनंजय, जातवेद, हव्यवान, शिखा, वैसंदर, रोहिताश्वर, कृपीट योनि, कृपीट योनि, तमोनपात, शोचिस्केशन, उसुरबोध, उसुरबुध, आश्रयास, बृहदभानु, चित्रभानु, विभाव सुशुचि, अपिंतु, हुतभुक, नचिकेता, पांचजन्य, बाणव, सप्तजिह्वा, हविर्भुज, विभावसु। ये सभी शब्द आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। अच्छा का पर्यायवाची आला, अमंद। अज्ञ का पर्यायवाची अहमक, हतबुद्धि, गावदी, बालिश। अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत। अभ्यागत तो आप लोग सहज सभी लोग जानते होंगे। इस शब्द को मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आप एक सरल शब्द तो मैं डाल ही दूं ताकि इसको समानता से मिला लें। तो अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, बटाऊ, गृहागत। अदृश्य का पर्यायवाची अलख यानी न दिखने वाला, अलख, तिरोहित, कुहरित, तिरोभूत, अचाक्षुष, अप्रकार। अध्ययन का पर्यायवाची परायण, प्रेक्षण, पर्यवेक्षण, अनुशीलन, परिशीलन। अनार का पर्यायवाची शुकप्रिय, ये तो आसान है, सभी लोग रटे होंगे। आगे पढ़ लीजिएगा मधुबीज, दारोदर, शुकोदन। अनुचर का पर्यायवाची भृत्य, किंकर। भृत्य और किंकर, अगर किंकर शब्द को अगर आप रामचरितमानस का भी अगर कहीं पठन पाठन किए होंगे तो उसमें किंकर शब्द का 2-4 बार उल्लेख मिला है। विशेषकर जब आप लंका कांड पढ़ते हैं तो वहां पर भी किंकर शब्द का उल्लेख आपको मिलेगा। अनुचर का पर्यायवाची है भृत्य, किंकर, परिचर, अनुग, खादिम। खादिम नाम के जूते भी आते हैं ना। अनुज, अनुज का पर्यायवाची है अवरज। अनुपम का पर्यायवाची लासानी। अनुमान का पर्यायवाची तखमीना, कूत, परिकलन। अन्वेषण, अन्वेषण का गवेषणा, अन्वीक्षा। चलिए भाई अप्सरा का पर्यायवाची पढ़िए। अप्सरा का अरुण प्रिया, किन्नरी, विधाधरी, विद्याधरी, विधाधरी नहीं है विद्याधरी, हूर, नाकनटी। अमरूद का पर्यायवाची, देखो भाई अमरूद के जितने शब्द इसमें डाले गए हैं ये आपको कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और ये जितने भी शब्द हैं आपके लिए नया महसूस होंगे, प्रतीत होंगे। इसलिए आपको जब पीडीएफ दी जाएगी तो पीडीएफ में ऐसे कुछ शब्दों को खुद ही हाईलाइट कर लीजिएगा। अमरूद का पर्यायवाची है पेरुक, अमृतफल, विही, सफरी, जामफल, पेरुफल। अमृत का पर्यायवाची है शशिरस, नवनीत, आबेहयात, आबेहयात ना। अयोध्या का पर्यायवाची है विमला। अर्जुन का पर्यायवाची है किरीट, पृथापुत्र, विभत्स्य, सव्यसाची, श्वेतवाजी, विभत्सुरविजयी, विभत्सुरविजयी, कपिध्वज, ऐन्द्री, बृहन्नला और भारत। आभूषण का पर्यायवाची, आभूषण जानते हैं तो आभरण, धूम, ऐसे और भी हैं लेकिन आभरण और धूम ये आपके लिए कठिन हो सकते हैं इसलिए मैंने इसको डाला। असुर का पर्यायवाची है जातुधानु, मनुजाद, यातुधानु, दितिज, दित्यसुत, ध्वांतर। ठीक। अब आंख के पर्यायवाची पे गौर करिएगा, चख, अंबक, प्रेक्षण, ईक्षण। आंख के पर्यायवाची को फिर से पढ़ लीजिएगा, चख, अंबक, प्रेक्षण यानी मैं देखना, जो गंभीरता से देखना, प्रेक्षण शब्द उसी के लिए जुड़ा हुआ है तो आंख के लिए भी है। और ईक्षण। आंगन का पर्यायवाची लिखिए और भी आप जानते होंगे, कठिन वाले डाल दिया हूँ, बाखर, बगर, अजीर, सहन। आंसू का पर्यायवाची शब्द लीजिएगा टसुआ,
बाकी और बहुत से पर्यायवाची हैं, वो आप पढ़ेंगे एक नज़र में भी। अगर आप लोग बुकलेट पढ़े होंगे, नोट्स कहीं पढ़े होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये शब्द आंसू के पर्यायवाची हैं। समानार्थी में आएंगे तो पर्यायवाची में आएंगे तो आसानी से टैकल कर लेंगे। टसुआ एक भिन्न शब्द था है आंसू के लिए, इसको आपको याद रखना जरूरी है। आकाश के भिन्न शब्द जो हैं अभ्र, पुष्कर, वियत, खे, तारापथ, देवपथ। हालांकि तारापथ देवपथ आप लोगों के लिए आसान लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। दुष्कर, महानील, सुखर्त्यन, सुखर्त्यन, कित्य, विहायस, नाक, धुस, द्यो। आदि यानी शुरुआत, प्रारंभ। आदि की पर्यायवाची होगा इत्यादि, वगैरह, अथ, प्राकट्य। आन का पर्यायवाची है प्रण, मर्यादा, घोषणा। आम का पर्यायवाची बहुत आसान, बहुत कठिन है, इसको थोड़ा गौर करिएगा। आम का पर्यायवाची मादक, नूत, मनमथालय। मनमथालय आम के वृक्ष को कहा जाता है। अम्ब, कामशर, अतिसीरम, पियुम्ब, मृषादक, मृदाल्य, अधिप्रिय, मदिरास्ख, कामवलछभ, कामवलछभ और कीरष्ट। आयु, उम्र जिसे बोलते हैं, आयु के पर्यायवाची वयस। बाकी और शब्द इससे समान भाव रखते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वयस एक नया शब्द है। आवाज का पर्यायवाची रव, रव शब्द भी आवाज के पर्यायवाची होता है। इंद्र का उर्वशी नाथ, सुनासीर। वित्रहा, यहाँ वित्रहा शब्द है, वृत्रहा, नागपति। सलस्त्राक्ष, अमरेश, पुरहूत, विबुधेश, वायस, मेघपति, सुरेंद्र, सहस्त्राक्ष, जिष्णु, मधवन, पाक शासक। अब ये पाक शासक मतलब पाकिस्तान के शासक मत ले लीजिएगा, पाक शासक, ठीक है। निर्जरपति, महेंद्र, महेंद्र तो आसान शब्द है, सबको पता होगा। वृषा, कौशिक, सुत्रामन, शतमन्य, पर्वतारी। बंधु, अभी छोटा सा प्रयास था, छोटी सी वीडियो आपके सामने एक कोशिश के रूप में है। इस पे आप लोग इनपुट दीजिएगा तो श्योर है कि आपको पर्यायवाची से शुरू करके क्रमशः जितने भी 6 टॉपिक हैं वो सभी के सभी शब्द यहाँ रखे जाएंगे। अगर इतने पे अगर आपने गंभीरता से काम कर लिया तो श्योर है कि आप 60 के क्लोज ही रहेंगे हिंदी में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, अपना इनपुट जरूर दीजिएगा।